सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सीधी तस्वीरें मैं कैथल से आप सभी किसी के बकावे में मत आना। लोग के साथ जुड़े बहुत उन सभी से मेरी प्रार्थना मतलब कई प्रकार के लालच देंगे, बने रहना। मैं अपने कैमरामैन मतलब लालच के बकावे में नहीं आना। ये देखना भी असली कैंडिडेट कौन है, तुम्हारी सेवा कौन कर सकता है। धन्यवाद। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैथल के अंदर जो है एक उत्साह है। और मैं आपको बताऊं तो कैंडिडेट कौन है और मैं किस कैंडिडेट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट यहाँ के कैथल के लोकल हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, समाज सेवी हैं, पिछले 10 साल से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। उमा रानी इनका नाम है, वाइफ ऑफ सतीश गर्ग जी हैं। सतीश गर्ग जी एक समाज सेवी हैं और एक रुतबा है अपने समाज के प्रति, 36 बिरादरियों के प्रति। और चेयरमैन पद कैथल से ये प्रत्याशी हैं उमा रानी जी। और आज जो समर्थन करने आए हैं दोस्तों, सबसे पहले तो उसकी बात होगी क्योंकि कुरुक्षेत्र से कैथल के अंदर स्पेशल समर्थन करने जो है तनुजा जी आई हुई हैं। इनेलो पार्टी की प्रत्याशी हैं, कुरुक्षेत्र से चेयरमैन पद की, और लगातार समाज की सेवा कर रही हैं। कुरुक्षेत्र से लाइव आप लगातार मेरे साथ देख रहे हैं तनुजा जी का। और कैथल से जितने भी कैथल के मित्र मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी से मेरी प्रार्थना कि आपने वीडियो को शेयर जरूर करना है। सबसे पहले तो तनुजा जी से मैं बात करूंगा। तनुजा जी, स्वागत है आपका। कैथल की धरती के ऊपर क्या कहेंगे उमा जी के बारे में? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो देखिए, उमा रानी जी यहाँ कैथल से चेयरपर्सन की जो कैंडिडेट हैं इनेलो परिवार से, और मेरा यहाँ आने का सबसे मेन जो मोटिव है वो है अपने इनेलो परिवार को, इनेलो के संगठन को मजबूत करना। और यहाँ आकर मैं इनके लिए देखिए वोटिंग की अपील करूँगी पब्लिक से, क्योंकि हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, इंसानियत का संगठन वो मजबूत करना है। तो इसीलिए आज मेरे यहाँ आने का यही कारण है और पूरा योगदान जो मेरा रहेगा इनके वोटिंग के में वो मैं अपना निभाऊंगा। मैं बताऊं दोस्तों, वोटिंग में लगातार बातचीत चल रही है। लोग कहते हैं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, उसके अलावा इनेलो पार्टी तनुजा जी की, और संघर्ष जो है बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी संघर्ष में है। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में यदि मैं बताऊं तो आज सुबह की खबर है, 3 इंदर जैन के करीबी के घर ईडी की रेड हुई है। उसके अंदर करोड़ों रुपया वो बरामद हुआ है। और मैं पूरी आपको तस्दीक से बता दूं कि हुआ क्या है उसके अंदर में। स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन के करीबी पर ईडी की रेड, 1 किलो 800 ग्राम सोना जो है वो पकड़ा गया, 133 सोने के सिक्के, 2 करोड़ 82 लाख रुपए नगद। ये आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बनती जा रही है। और हरियाणा के अंदर बहुत से लोग आम आदमी पार्टी में अपना समर्थन दे चुके हैं, क्योंकि कोई कांग्रेस से आया, कोई बीजेपी से आया। लगातार कुनबा आम आदमी पार्टी का बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुनबे के साथ साथ मैं आपको एक खबर और दे दूं जो मेरे मित्रों को नहीं पता। लाडवा के अंदर आम आदमी पार्टी के ऊपर सीधा आरोप वहीं के एक प्रत्याशी ने लगाया कि 2 लाख रुपए में मेरे को टिकट के लिए मांगे गए। तनुजा जी से मैं पहले सवाल करूंगा, उसके बाद कैथल से मैं सवाल करूंगा। जी बताइए जरा, 2 लाख रुपए कैंडिडेट से मांगे गए लाडवा तो क्षेत्र से आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गलत को गलत कहा जाएगा और सही को सही। तो इनकी गलतियां सरेआम सबके सामने आ रही हैं। जो हो रहा है वो पब्लिक के सामने आ रहा है, और अब सही और गलत का निर्णय पब्लिक लेगी। सही और गलत का निर्णय पब्लिक लेगी। लेकिन उसके बाद मैं कैथल की बात करूंगा, लोकल यहाँ की, और सवाल का जवाब भी मैं यहीं के कैंडिडेट से लूंगा कि 70 लाख की लाइट घोटाला आपके कैथल में हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या कि लाइट का 70 लाख का जो घोटाला हुआ है और बिल भी भेज दिए गए, और बताया जा रहा है कि लाइट नहीं तो बिल कैसा। उसके अलावा विकास के नाम पर करोड़ों का गबन सीवन के ग्रामीणों ने अधिकारियों पर आरोप जो है ये लगाए थे। यही कैथल से 2019 में मैं बात करूं, कैथल में करोड़ों का भ्रष्टाचार का खुलासा, नप चेयरमैन समेत 11 के खिलाफ FIR दर्ज। सर आप क्या कहेंगे, समाज सेवी आपके कैथल की बात चल रही है? बिल्कुल, कैथल के अंदर आपने देखा पहले कांग्रेस का फिर भाजपा का समर्थित चेयरमैन बना। अब वो दोनों आरोप से उन पे आरोप साबित हुए हैं। वो चेयरमैन का पद छोड़कर फिर लास्ट में कांग्रेस का फिर बना। तो क्या हमें भाजपा और कांग्रेस को की ओर देखना भी चाहिए, सोचना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा जिन पे आरोप पहले ही साबित हो चुके हैं उनकी तरफ मैं जनता से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। जो पहले ही आरोपित हो चुके हैं हमने उनकी तरफ देखना, सोचना तो दूर की बात है, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। जी, देखना भी नहीं चाहिए। और कुरुक्षेत्र की मैं बात बताऊं, कुरुक्षेत्र में बीजेपी नेता के खिलाफ 420 का केस, जान से मारने की धमकी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई। तनुजा जी, कुरुक्षेत्र की बात चल रही है, बीजेपी
बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी का अभी लाइव एग्जांपल हम 4 जून को देख चुके हैं। आपको पता है वहाँ बोर्डिंग लगी थी, होल्डिंग्स लगी थी, लेकिन मैं उसकी कंप्लेन भी दे चुकी हूँ क्योंकि मेरे होल्डिंग्स वहाँ से उतारे गए थे। मैंने म्युनिसिपल कमेटी में ईओ को कंप्लेन भी दे दी है, लेकिन उस पर अभी तक 3 दिन के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो बीजेपी की बात देखिए, पब्लिक को भी पता है, मुझे भी पता है, सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। तो अभी निर्णय देखिए पब्लिक का होगा। अभी वहाँ थानेसर में इलेक्शंस नहीं है, तो इलेक्शन के जरिए मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत अच्छा जवाब मिलने वाला है अपनी पब्लिक की तरफ से। जी, पब्लिक की तरफ से जवाब मिलने वाला है। यहाँ पर लोग भी बैठे हैं, आम आदमी बैठे हैं। बताइए जी, आपके यहाँ से ही जो है कैंडिडेट है इनेलो से उमा रानी जी, कैसी लगी आपको आपके बीच में अभी? बढ़िया लगी जी। क्या अब की बार आप वोट देंगे? जी, आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए पहले तो बता दीजिए। साफ सुथरा उम्मीदवार चाहिए या भ्रष्टाचारी चाहिए? बढ़िया चाहिए। एक बुजुर्ग भी है, माता जी बताइए जरा, भ्रष्टाचारी उम्मीदवार चाहिए आपको या साफ सुथरा? इनको कम सुनाई देता, कोई दिक्कत नहीं है। इधर में और भी एक बुजुर्ग बैठे हैं, आप बताइए भ्रष्टाचारी चाहिए या काम करवाने वाला आदमी चाहिए? जी, कैथल के अंदर की मैं बताऊं तो यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर नालियों की समस्या वो बढ़ती जा रही है। कैथल की बात मैं कर रहा हूँ, लोकल यहाँ की सफाई कर्मचारियों की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके कारण जो है लोग बड़े परेशान हैं। और अंत में मैं मेरे साथ जुड़ेंगी, आप बताइए जी मैडम जी, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे जनता से? कैथल मैं जनता से अपील करती हूँ, कांग्रेस पार्टी के भी चेयरमैन देखिए, अपने बीजेपी के भी देखिए। अब आपको चुनना है, आपको देखना है, ये आपने अपना कीमती वोट किसको देना है। अब हमने अपने भ्रष्टाचार को खत्म करना है और जात पात को खत्म करना है। मेरी फिर से आपसे अपील है कि आप अपना कीमती वोट देकर जिस भी ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति को देकर मुझे, मेरे और आप अपनी और इनेलो परिवार की जीत सुनिश्चित करें। इनेलो परिवार की जीत सुनिश्चित करें, ये बता रहे हैं। और मैं बात करूंगा तीस गर्ग जी। तीस गर्ग जी समाज सेवी हैं, पिछले 10 साल से समाज की जो है सेवा कर रहे हैं, कैथल से लोकल है। तीस गर्ग जी, क्या अपील आप जनता से करेंगे? मैं जनता से ये कहूँगा, आपने पीछे सभी पार्टी भाजपा को और कांग्रेस को तो देख लिया है। आपने पढ़े लिखे को, ईमानदार को और समाज सेविका को ध्यान में रखते उसी को चुने। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इंडियन नेशनल जो पार्टी है वो जो कहती है वो करती है। ये नहीं है कि भी झूठे वादे करती है। जो भी पीछे शासन आया है इनेलो पार्टी का, उसने वादा किया था जो भी बच्चा स्कूल में जाएगा टपरीवास का, जिसका कोई रोजगार का साधन नहीं है, जिनकी एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, चौधरी देवीलाल ने आदेश दिया कि उस परिवार के बच्चे को प्रतिदिन 1 रुपया दिया जाएगा। पेंशन की योजना लागू करी। कांग्रेस वाले ये कहते थे, 1986 में बंसीलाल की सरकार थी और चौधरी देवीलाल सरकार आने से पहले जनता के वादा करते थे कि जब हम आएंगे गरीब आदमियों का कर्जा माफ करेंगे और अपंगों को, वृद्धों को सम्मान के रूप में पेंशन देंगे और जो कन्याएं हैं उनके लिए भी हम धनराशि मुहैया, विधवा महिलाओं को पेंशन दी और इसी प्रकार शिक्षा के आयाम स्थापित करें और विकास के कार्य हो और विकास के काम हो। चौधरी देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब भी शासन आया इतने विकास करे कि चाहे बिजली का कार्य हो, चाहे सड़क का काम हो। आपने ये बात भी ध्यान पूर्वक सोचनी चाहिए। कैथल को जिला सबसे पहले चौधरी देवीलाल ने बनाया। कैथल के अंदर मिल स्थापित करी, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, देवीलाल ने स्थापित करी। कैथल को सुंदर बनाने का कार्य भी इनेलो पार्टी ने किया। यदि आपके सरकारी हॉस्पिटल को देखा जाए या सचिवालय को देखा जाए, इनकी नींव भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल ने करी। स्टेडियम भी, जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, मेरे इतने काम याद नहीं है जितने कि मैं आपके सामने रख सकूं। म्युनिसिपल, आपको एक बात और ध्यान है, आप जो पढ़े लिखे भाई हैं, उस टाइम का आंकड़ा निकाल लो। उस टाइम 4.5 लाख आदमी रोजगार पे थे, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी में। आज वो संख्या 2.5 लाख रुपए रहेगी। और जबकि हमारी जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज्यादा होगी। एक तरफ तो हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है,
और बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो रही है और लोग गरीब हो रहे हैं। भ्रष्टाचार, आप ये देखो, मकान का नक्शा पास करवाना हो आपने तो जब भी भ्रष्टाचार है। किसी कार्यालय में चले जाइए, आपका राशन कार्ड नहीं बनता। थाने में चले जाइए, वहाँ कार्य नहीं बनता आपका। ये अब जो 134 लागू करी थी स्कूलों में बच्चों को एडमिशन के लिए, उसको भी खत्म करने का काम भाजपा ने किया है। आपकी पेंशन को काटने का काम भी ये भाजपा कर रही है। इसको इनकम टैक्स की आड़ लेकर आपके जितने भी अधिकार हैं, आपको जितनी भी सम्मान के रूप में नीतियां बनाई गई है, जनहित की नीतियां बनाई गई है, उन्हीं पर यह कैंची चला रही है। आप इस कैंची को बचाने के लिए, कैंची की कटिंग करने से बचाने के लिए इनेलो पार्टी को मजबूत करें। इनेलो पार्टी जब ही मजबूत होगी जब आप इनेलो पार्टी को वोट देंगे। इसलिए 19 तारीख को उमा रानी को ऐनक पर, चश्मे पर निशान लगाकर जीत सुनिश्चित करें। आपके पड़ोस में, आपकी गली में, आपके भाईचारे में सबको इस बात का समझाएं, उनको बार बार समझाएं, भी किसी के बहकावे में नहीं आए। इनेलो पार्टी को वोट दें। इनेलो पार्टी की दी हुई वोट वो आपको, आपकी विजय होगी, इनेलो पार्टी की विजय होगी। ये उमा रानी की विजय नहीं होगी, ये आपकी विजय होगी। धन्यवाद। उमा रानी की विजय नहीं होगी, आपकी विजय होगी, ये कहना है यहाँ से इनेलो प्रत्याशी का। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद दोस्तों। अगले